गाइस, स्वागत है आप सबका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन की। तो ट्रेंड लाइन मार्केट का बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप इसे सीख जाते हैं तो आप मार्केट की डायरेक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसे सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट का ये बेसिक कंसेप्ट है। बहुत से लोग इसे सही से नहीं सीख पाते हैं तो उनकी एंट्री और एग्जिट भी सही नहीं होती है उन्हें, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन ही पता नहीं होती है कि हमें किस साइड को ट्रेड लेना चाहिए और मार्केट का कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि जो ट्रेडिंग का सीक्रेट होता है उसके बारे में भी बात करूंगा कि मार्केट में जो ट्रेंड लाइन का सीक्रेट है वो क्या सीक्रेट होता है। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप वो सवाल पूछ सकती हैं हमसे, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी मार्केट आपकी ओपन हो तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। और जैसे कि मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन होती है, दूसरा डाउन ट्रेंड के लिए। अप ट्रेंड में मार्केट क्या होती है, कुछ इस तरह से चलती है, ठीक है। और मार्केट इस तरह से चलती है और इसमें देखोगे तो ये हायर लो है, ये हायर हाई है और ये फिर से हायर लो है। तो अप ट्रेंड में मार्केट हायर लो बनाकर चलती है, ठीक है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड मार्केट क्या करती है, ऊपर से इस तरह से आएगी, फिर थोड़ी ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ी ऊपर और फिर नीचे। तो इस तरह से चलती है मार्केट। क्या करती है, लोअर लो बनाती हुई चलती है, ठीक है। और अब देखो मार्केट में क्या होता है कि ये दो ट्रेंड है, ये वाला जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है और ये वाला जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में मार्केट इस तरह से चलती है। अगर आपको ऐसी दिखे मार्केट तो आप इस तरह से ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि ये अप ट्रेंड है क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है बार बार, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन के पास से समझो, बार बार जैसी मार्केट उसके पास में आती है फिर से ऊपर की ओर निकल जाती है, फिर आती है फिर से ऊपर की ओर निकल जाती है। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट में ऊपर से ट्रेंड लाइन लगाई जाती है इस तरह से। तो आप समझ सकते हो। और ट्रेंड लाइन नहीं है, ये समझो एक लेवल होता है, यानी कि आप इसे चैनल जोन से भी खींच सकते हो इस तरह से और इसे इस तरह से बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और अब देख सकते हो इसमें कि मार्केट यहाँ से फिर से डाउन साइड के लिए आई और फिर इसके पास से फिर डाउन साइड के लिए आई। और जैसे मार्केट इस ट्रेन लाइन के पास में जाती है तो फिर से डाउन साइड के लिए निकल जाती है। तो इस पे क्या है, सेलर्स का प्रेशर है और इसमें जो है बायर्स का प्रेशर। बायर्स क्या कर रहे हैं, इसे बार बार ऊपर की ओर फेंक रहे हैं समझो, और सेलर्स इसमें क्या करते हैं, बार बार नीचे की ओर धकेल रहे हैं। तो मार्केट जो है ट्रेन लाइन के पास से बार बार नीचे की ओर आने लगती है। ये दो ट्रेंड होते हैं। अब इसमें समझना क्या है कि देखो ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, अब वो भी हम लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे इसमें अभी। तो अभी ये देखो निफ्टी का ही चार्ट है और इसमें देख सकते हो ये जो है, पहले आप इसके नोट बना लो, ठीक है। और हम इसे फिर क्लीन करते हैं। तो मार्केट कुछ इस तरह से चलती है और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे कि अभी मान के चलो ये अपना ट्रेंड लाइन है, ठीक है, नीचे की ओर ये वाला ट्रेंड लाइन है और मार्केट उस ट्रेंड लाइन की बेस पर चल रही है। और अगर मार्केट देखो एक बार सपोर्ट लिया इस पे, देखो मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ठीक है, दो बार सपोर्ट लिया और तीन बार सपोर्ट लिया। तो मार्केट ने देख सकते हो तीन बार सपोर्ट लिया इस पे। तो ये क्या है कि ये ट्रेंड लाइन कमज़ोर होता जा रहा है अभी, क्योंकि देखो पहले भी ठीक है बाइंग आई, दूसरी बार भी बाइंग आई, तीसरी बार भी बाइंग आई। यानी कि जो बायर्स हैं, प्लेयर्स समझो बड़े वाले, क्योंकि वही अपनी मार्केट को हैंडल करते हैं। यहाँ से मार्केट में पैसा लगाया उन लोगों ने तो मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब इनका पैसा यहाँ पे लग चुका है। अब जैसे ही सेलर्स ने यहाँ पे मार्केट को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश की तो फिर उन लोगों ने पैसा डाल दिया। पहले ज़्यादा पैसा डाला था लेकिन अब थोड़ा कम होता गया, क्योंकि इस एक बंदे के पास कितना पैसा होगा समझो। तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स होते हैं और सेलर्स भी बहुत होते हैं, तो इन दोनों के बीच में फाइटिंग चलती है। अब यहाँ पे जैसे ट्रेन लाइन के पास में आई तो बायर्स ने फिर से एक्टिविटी दिखाई, बायर्स फिर ऊपर क्यों लेके गए
और फिर मार्केट नीचे की ओर आई ट्रेंड लाइन के पास में, फिर बायर्स एक्टिव हुए, यहाँ से मार्केट को फिर ऊपर की ओर लेके गए। तो अब समझो कि बायर्स जो हैं यहाँ पे बार बार एक्टिव हो रहे हैं, 3 बार एक्टिव हो चुके हैं। अगर मार्केट अब समझो कि यहाँ से फिर से ट्रेंड लाइन के पास में आती है, तो इसके जो चांस हैं 90% चांस रहेंगे इसके कि ये ब्रेकआउट हो सकती है। क्योंकि मार्केट में यही होता है कि अगर ट्रेंड लाइन समझो कि 3 बार अगर सपोर्ट ले चुकी है ट्रेंड लाइन के पास से मार्केट, तो चौथी बार या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी या फिर ब्रेकआउट देगी। अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं देगी तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज भी हो सकती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट साइडवेज हो रही है या अभी कोई ट्रेंड चल रहा है। और मार्केट हो सकता है कि साइडवेज होने के बाद में ये देखोगे अभी आप, तो अभी आप देख सकते हो कि ये मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गई है, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा आपको, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ से फिर मार्केट कोई नया डायरेक्शन भी बना सकती है, या तो डाउन साइड का या फिर अप साइड का। यहाँ से भी मार्केट फिर से निकल सकती है, क्योंकि ये समझो कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के बाद में इसमें सेलर्स जो हावी होंगे, तो ये डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देकर फिर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, तो आपको समझना चाहिए। और अब हम लोग सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी होता है, तो इससे पहले मैं, ठीक है, तो ये सेम डाउन ट्रेंड के लिए होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं अभी हम लोग। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जब मार्केट देखो, पहले मैं डायरेक्ट देखो मार्केट क्या होता है कि ऐसे चलती है कुछ अपनी इस तरह से, ठीक है। और हमें क्या करना है कि ट्रेंड लाइन को देखना है, समझो जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, तो हमें ऊपर से ड्रॉ करनी है। तो ये क्या है, इसे हम लोग रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही फेस कर रहा है। ऊपर से जब बनता है तो रेजिस्टेंस बनता है। तो इसमें क्या होता है, सेलर्स हावी होते हैं, बार बार मार्केट नीचे की ओर लेके आते हैं। और जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस के पास में जाती है तो सेलर्स क्या होते हैं, हावी हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो ये आपको देखना है कि रेजिस्टेंस जो फेस किया है मार्केट ने कितनी बार किया है। जैसे यहाँ पे एक बार किया, ठीक है, और दूसरी बार यहाँ पे किया है, तीसरी बार यहाँ पे किया है। अगर मार्केट अब समझो चौथी बार इस लेवल के पास में जाती है, तो हो सकता है इसका ब्रेकआउट हो। तो फिर अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट यहाँ से रीटेस्ट के बाद में यहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है इस तरह से, ठीक है। और अगर मार्केट अगर ब्रेकआउट देती है या नहीं देती है, अगर चौथी बार मार्केट इसके पास में आती है, तो हो सकता है कि मार्केट आपकी जो है यहाँ से साइडवेज हो जाए इस तरह से। मान लो मार्केट इस लेवल के पास में आई और यहाँ से हो सकता है कि साइडवेज हो जाए और पूरी रेंज में फंसी रहे। और आपको तब तक क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है जब तक इस रेंज का या तो ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेक डाउन हो। अगर कुछ भी नहीं होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मार्केट को देखना है। और अब हम लोग इसे प्रैक्टिकल समझेंगे। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर अभी हैं हम लोग। तो अभी अब हम लोग समझ सकते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है, तो इसे रिमूव कर दिया हम लोगों ने। और अभी देखो हम लोग ट्रेंड लाइन की बात जो कर रहे थे वो समझ सकते हैं हमें क्या और जब भी हमें ट्रेंड लाइन के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। जब भी आपको ऐसे 2 पॉइंट मिले, जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी इस तरह से, मार्केट अब ट्रेंड के लिए जाती है, ठीक है, हमें ये 2 पॉइंट चाहिए, समझो एक ये पहला स्विंग, ये दूसरा स्विंग, इन्हें स्विंग भी बोलते हैं हम लोग। तो इससे पहले वाले में हम लोग ट्रेंड लाइन का ट्रिक करके ऐसे खींच सकते हैं। तो हमें सिर्फ ये 2 पॉइंट चाहिए अप ट्रेंड के लिए और 2 ही पॉइंट चाहिए डाउन ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड के लिए क्या होता है कि मार्केट जब देखो इस तरह से चलती है अपनी, तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट को टिक करना है। 2 पॉइंट से ही हम लोगों को जो है पता चल जाता है कि मार्केट किस तरफ को जाने वाली है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलो इसे प्रैक्टिकल समझते हैं लाइव मार्केट में। तो इससे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ और ये रिमूव हो गया है। तो अभी देखो मार्केट है ये, ठीक है, 20 तारीख के ये मार्केट है और अभी, और इसमें देख सकते हो हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कौन कौन से चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा पहला पॉइंट ये हो गया अपना और दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो हमें तीसरे पे ध्यान नहीं देना है, तीसरा अपने आप निकल के आएगा ट्रेन लाइन पे। तो हम लोग सबसे पहले इसे रिमूव कर देते हैं और ट्रेन लाइन को यहाँ से लगाएंगे। देख सकते हो अभी यहाँ पे हमने ट्रेन लाइन को टिक कर दिया और ट्रेन लाइन को ऐसा खींचेंगे तो अभी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मार्केट ने ट्रेन लाइन के साथ में शुरू किया है, ठीक है, ट्रेन लाइन के पास में आई मार्केट अब ट्रेंड के लिए निकल गई, ठीक है।
और जैसे ही मार्केट में बायर्स जो एक्टिव हुए और फिर से सेलर्स यहाँ पे हावी हुई इस जगह से, तो ट्रेंड लाइन के पास में आए। देखो ये जो कैंडल है ये हैमर टाइप की कैंडल, तो समझो इसमें बायर्स एक्टिव हुए। पहले सेलर्स आए थे लेकिन यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, तो ये हैमर कैंडल क्लोजिंग दी। जैसे ही हैमर कैंडल क्लोजिंग दी तो बाइंग देख सकते हो आप कितनी अच्छी खासी चली है इसमें। और इसके बाद में मार्केट देखो फिर से ट्रेंड लाइन के पास में आ गई, और जैसे ट्रेंड लाइन के पास में आई मार्केट, तो ये तीसरी बार ट्रेंड लाइन के पास में थी मार्केट। अभी देखियो, तो अभी देख सकते हो पहला, दूसरा, और ये अभी आप देख सकते हो लाइव तीसरा, तीसरी बार मार्केट ट्रेंड लाइन के पास में आई। अब क्या हो सकता है इसमें, हो सकता है कि अभी मार्केट देखो तीसरी बार जैसे ही आई तो बाहर ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि जो हम लोगों ने सीखा है वही उन लोगों ने भी सीखा है कि अगर ट्रेंड लाइन 3 बार सपोर्ट ले तो चौथी बार हो सकता है कि ये तो ब्रेकआउट हो सकता है या फिर मार्केट साइडवेज हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से थोड़ी साइडवेज की सी आप देख सकते हो, इस लेवल के पास से मार्केट कहीं नहीं गई है। ठीक है, इस लेवल के पास में अभी है। जब तक इसका या तो ब्रेकआउट नहीं होता है या फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है, या ये रजिस्ट्रेशन लेवल का या ट्रेंड लाइन का, तब तक मार्केट का कोई डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। और अभी मार्केट साइडवेज है समझो, और जब तक इन दोनों का ब्रेकआउट नहीं होगा तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब मार्केट यहाँ से कोई नया ट्रेंड भी बना सकती है और उसके बाद में मार्केट फिर से चलेगी। अब बात करेंगे हम लोग डाउन ट्रेंड की। तो डाउन ट्रेंड के लिए हम लोग पहले हम चार्ट को थोड़ा यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अभी देख सकते हो सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा अभी। तो ये देखो हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, एक ये और यहाँ से हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींच दी है समझो। ठीक है, अब मार्केट क्या है इसमें देखो, ट्रेंड लाइन के पास से शुरू हुई, सेलिंग आई और ट्रेंड लाइन के पास में ये समझो, और ट्रेंड लाइन के पास से फिर मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए, फिर सेलिंग आई, फिर ट्रेंड लाइन के पास में थोड़ी गई और फिर से सेलिंग आई, फिर से सेलर्स एक्टिव हुए। अब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो देखो यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे इतनी साइडवेज हो गई थी, इस जगह पे मार्केट साइडवेज थी। ठीक है, इतना जो एरिया है मार्केट का साइडवेज एरिया हो गया था। तो जैसे ये एरिया ब्रेकआउट हुआ, देखो ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट किया तो मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया अपना समझो, डाउन ट्रेंड से अब ट्रेंड में आ गई है अभी। और यहाँ से फिर से हम 2 पॉइंट पकड़ेंगे और ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो देखो ट्रेंड लाइन के बेस पे फिर मार्केट चलने लगी, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड ही चलता है। और जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास में मार्केट आई है तो यहाँ से बाइंग एक्टिविटी हुई है, और ये चीज़ें मार्केट में सिंपली काम करती हैं और इन्हीं के बेस पे मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है। जिससे कि अगर आप रैंडम ट्रेड करोगे बिना सोच समझे तो आप कभी भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाओगे। तो ट्रेंड लाइन के बेस पे ही मार्केट चलती है। ठीक है, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ तो देखो मार्केट में फिर से सेलिंग एक्टिव हुई, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स के एसएल होते हैं वो तो यहाँ से हिट हो गए हैं और यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है चेंज कर दिया। अब ये समझो कि मार्केट में इस जगह से बाइंग आई थी। ठीक है, पहले देखोगे इस जगह से, ये थोड़ा डीप है लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ से आप देख सकते हो कि थोड़ी बाइंग यहाँ से आई थी मार्केट में, तो इसी लेवल के पास से मार्केट नीचे नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं। ये लास्ट एरिया है बायर्स का, क्योंकि यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे और यहीं से मार्केट को उठा के ले गए। तो ये लास्ट एरिया था और इसके पास में ही मार्केट घूमती रही, और जैसे ही अगले दिन मार्केट ओपन हुई 17 तारीख को तो सीधा बाउंस अप कर दिया मार्केट ने, क्योंकि सेलर्स ट्रेंड लाइन की बेस पे ही ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि अब सेलर्स के जो स्टॉप लॉस होंगे इसके ऊपर ही होंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन की बेस पे अगर देखोगे तो यहीं पे सेलर्स के एसएल जो होंगे यहीं पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे। तो एकदम से सेलर बायर्स जो आए एक्टिव होकर तो सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करा दिए। लेकिन ये जो टॉप एरिया है सेलर्स का एरिया है, ये जो एरिया है अभी देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये जो एरिया है सेलर्स का एरिया है समझो। ठीक है, लेकिन बायर्स यहाँ से एक्टिव हुए, सेलर्स कोई ऊपर ज़्यादा नहीं निकल पाए। लेकिन क्या होता है देखो, बायर्स ने खूब कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन सेलर्स हावी रहे और उस ट्रेंड लाइन के पास में ही रहे सब। और अगले दिन क्या होता है देख सकते हो अभी। तो अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो गैप अप ओपन हुई। ठीक है, समझो जो सेलर्स की स्टॉप लॉस थे इस लेवल के पास में थे, क्योंकि इसके ऊपर का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे जो भी सेलर्स होंगे। तो मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन हुई तो मार्केट ने रुकने का नाम नहीं लिया, अब ट्रेंड में कंटिन्यू बनी रही। ठीक है, अभी यहाँ से देखो आप, जैसे ही मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू अपना ट्रेंड
चालू किया है, शुरू किया है, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचोगे आप तो देख सकते हो यहाँ तक, ठीक है। अभी देख सकते हो ट्रेंड लाइन की बेस पर पूरी मार्केट उस दिन चली है 18 तारीख को, ये 18 तारीख का चार्ट है। तो अभी आप देख सकते हो पूरा ट्रेंड लाइन की बेस पे ही मार्केट चली है। तो मार्केट में सिंपल चीज़ें ही काम करती हैं और इनके ही बेस पर ट्रेड लिया करो, और सिंपल चीज़ों के साथ साथ में अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना है। और मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ मंडे से, तो आप चाहो तो देख सकते हो वीडियो, और उनमें आप लोग भी अपने कमेंट करके बताना कि आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, और कितने ट्रेड लिए थे। तो ये भी आप हमें बताएंगे और हम भी आपको बताएंगे, तो इससे अपनी जो साइकोलॉजी है वो बिल्ड होगी। और बिल्ड करना साइकोलॉजी यहाँ पे बिल्ड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ट्रेंड लाइन देखो मार्केट में काम करती है, क्योंकि इससे डायरेक्शन हमें पता चलती है। जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास में मार्केट आती है तो बाइंग एक्टिव हो जाती है। अब तीसरे दिन भी देखो मार्केट ने ट्रेंड लाइन के बेस पे ही काम किया है, गैप अप ओपन हुई, ट्रेंड लाइन के बेस पे ही मार्केट चली है। तो अब इन दोनों के पास में अगर मार्केट रहती तो समझो साइडवेज है, अगर यहाँ से कोई अप ट्रेंड नया बनाती है या गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट नया ट्रेंड शुरू कर सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।